हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडवांस सैलरी स्लिप का जो स्टेटमेंट है उसको किस तरीके से एक्सेल पे ड्रॉ किया जाता है। तो सिंपल वन, आपका जो टॉपिक है वो एडवांस एक्सेल की बुक में से लिया गया है जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। वहां से आपके ऑर्डर को बुकिंग में ले लिया जाएगा और वहां से आपको इसको पार्सल कर दिया जाएगा। इसके अंदर सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस एक्सेल की जर्नी में आपको काम आएंगे। सिंपल वन, आपका जो आज का टॉपिक है एडवांस सैलरी स्टेटमेंट का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल ओपन करना होगा जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा। इसे ओपन करने के बाद जैसे कि आपने पहली वाली वीडियो देख रखी होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आओ, उसके बाद इस वीडियो पर आना, क्योंकि इसमें जो बेसिक नॉलेज है हमारे एक्सेल की वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में नहीं करेंगे हम सिंपल वन अपनी जो सीट है उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एडवांस सैलरी स्लिप जो हमें बनानी है उसके लिए मैं नीचे यहाँ देख सकते हो मैंने टैब पर नाम भी लिख दिया है एडवांस सैलरी। तो सिंपल आपको करना क्या है, शुरुआत में आपको पहला नंबर और सेकंड नंबर का जो सेल है उसको छोड़ देना है। मैंने बताया था क्यों छोड़ना है, क्योंकि हमें इसके लिए हेडिंग के लिए उसको रिमूव कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, आगे के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है SR नंबर। तो इस तरीके से आप SR नंबर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मैं पहले क्या दे रहा हूँ आप सबसे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि जब जो पूरी प्ले लिस्ट है ना तो उसमें हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगली सेल में लिखना है, ओके, आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ लिखना है आपको एम्प्लॉय नेम। यहाँ हमने लिखा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद अगली जो मेन चीज होती है सैलरी स्लिप के अंदर वो रहता है एम्प्लॉय का एड्रेस। तो यहाँ में लिखना पड़ेगा एड्रेस कुछ इस तरीके से। उसकी अगली सेल में आपको लिखना है फैकल्टीज। फैकल्टीज यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिखा हमने फैकल्टी, ओके, दैट्स व्हाई। अगर अगले जो आपके सामने दिख रहा है कॉलम, उसमें आपको लिखना है बेसिक सैलरी। यहाँ लिख दिया आपने बेसिक सैलरी, यानी कि उनको मासिक वेतन कितना मिल रहा है, यानी कि एक महीने के हिसाब से वो कितनी सैलरी मिल रही है वो हमें यहाँ लिखना है। बाकी इसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारी सैलरी स्लिप में आते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इस वाली लाइन से, इस कॉलम से नंबर F से। तो यहाँ लिखना है आपको HRA। तो HRA जो है हमारे पास वो कितना है, @5%। तो जहाँ पे HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, वो कितना मिलेगा आपको, 5% मिलेगा। इसके बारे में बात करेंगे, सॉल्व करते थे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर TA। तो TA में कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें 4% दे रखा है बुक के हिसाब से। इसके बाद हमें देखना है कि अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा पर डे। पर डे यानी कि एक दिन के हिसाब से उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, यानी कि उसकी सैलरी में से पर डे के हिसाब से कितना डिवीजन आ रहा है। अब पर डे के हिसाब से तो हो गया, अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे पर हावर के हिसाब से। पर हावर यानी कि उसको घंटे के हिसाब से कितने पैसे मिल रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। अगला है हमारे सामने ग्रॉस सैलरी। इसके बाद आपके सामने आता है ग्रॉस सैलरी, कि हमें ग्रॉस सैलरी को कितनी देनी है। बाकी इसके बाद अब उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें डिडक्शन करना है, जैसे कि PF। तो PF भी हमारा डिडक्शन में आता है, जिसको @ हमें कितना डिडक्ट करना है, 11%, ओके। इसके बाद आता है आपके सामने हॉलीडे। हॉलीडे यानी कि उसने कितने दिन की छुट्टी ली थी पूरे महीने में, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसके हॉलीडे के हिसाब से उसके पैसे यहाँ पे हमें डिडक्ट करने हैं, क्योंकि भाई पैसे कटते हैं अगर आप छुट्टी करते हो तो किसी कंपनी में, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो कैजुअल लीव मिलती है अलग से, बट फिर भी अगर मान लेते हैं कि आपने छुट्टियां कर ली। फिर भी आता है इसके बाद आपके सामने ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी कि अगर आप मान लेते हैं आपने ओवर टाइम किया तो उसके हिसाब से भी तो आपको पैसे मिलेंगे, तो ओवर टाइम के भी पैसे आपको यहाँ मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे ओवर टाइम मनी। दैट्स राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो वीडियो को जल्द से जल्द। बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की, इसका नाम है ESIC। ESIC कितना परसेंट दे रखा है हमारे पास, @2%, ओनली ऑन 2%, ओके। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई होप। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दे रखा है हमारे सामने एडवांस। एडवांस यानी कि उसको एडवांस में कितना पेमेंट कर दिया है, ओके। फिर लास्ट हमारे सामने बचता है फाइनल सैलरी, लास्ट में उसको फाइनली कितनी सैलरी मिली है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे अभी इस टाइम पर हेडर्स पुटअप कर लिया है। हेडर पुटअप करने के बाद हमें ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास पूरे 1 to 15 एम्प्लॉयज का डेटा गिवन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 ही हो और कंपनी में, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया ड्रैग 15 तक। आप कह रहे होंगे ये कैसा किया मैंने, तो ये सब कुछ मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वहां जाके जरूर देखिए उसको, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वीडियो का पूरे का। अब यहाँ पे हमने नेम ले लिया एम्प्लॉय का जिसका नाम है रोहन। हमने लिखा रोहन,
ठीक है। रोहन जो है वो कहाँ से आता है, उसका जो एड्रेस है वो धौलपुर। कहाँ से आता है ये भाई, ये आता है हमारे पास धौलपुर से। इसकी फैकल्टी यानी कि इसका काम क्या है, ये एजेंट है। ऑल ओवर हमने इसको लिख दिया एजेंट। इसको बेसिक सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए महीने के हिसाब से। ऑल राइट, तो यहाँ तक का हमने डेटा यहाँ पे पुटअप कर लिया। ऐसे ही आप बचे कुछ जो सेल्स है इनमें भी डेटा पुटअप कर लेंगे। आई होप आप कर लोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डेटा पुटअप करने के बाद आपको किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है। तो शुरुआत की दो आपने सेल जो छोड़ रखी है उनको कुछ इस तरीके से यहाँ कर लो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर दिख रहा होगा यहाँ पर मर्जिंग का ऑप्शन। सिंपल है, मर्ज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ये पूरी सेल्स क्या हो जाएगी, हमारी मर्ज हो जाएगी। क्यों मर्ज करा है हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है, एडवांस्ड सैलरी स्लिप। एडवांस सैलरी स्लिप का स्टेटमेंट बनने वाला है यहाँ पे हमारे सामने। सिंपल बने, इसको लिखने के बाद आपको यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग कर देनी है। हमने यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग दे देते हैं थोड़ी सी। यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग दी इसको इस तरीके से, इसके साइज को इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पे हमने इसमें कलर कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से। कलर करने के बाद नीचे के जो आपके सामने देख रहे हैं ये जितने भी आपके सामने हेडर्स हैं, तो कुछ हेडर्स आप देख सकते हो जो कि दूसरे सेल्स में पुटअप हो रहे हैं। जैसे नेम है उसका ई जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं है, अलग तरीके से यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो ये बोलते हैं ऑटो फिट फॉर्मेटिंग, इसे बोलते हैं ऑटो फिट फॉर्मेटिंग करनी है हमें हर एक सेल के हिसाब से। तो पहले आप देख सकते हो मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर है, इस टाइम पर ए सेल, जो ए नंबर का हमारे सेल्स है उसके ऊपर है। यहाँ आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अपने माउस से राइट क्लिक नहीं लेफ्ट क्लिक करना है। ध्यान रखना लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करना है आपको, और कुछ इस तरीके से इनको कर लेना है सिलेक्ट। ऑल ओवर सिलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हो जो बीच बीच में जो लाइन है ना, इन पे कहीं पर भी डबल टैप कर दीजिए, वो भी राइट क्लिक से नहीं लेफ्ट क्लिक से। डबल टैप करते ही आपकी लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ ऑटोमेटिक ऑटोफिल हो चुका है। फाइनली ऑटोफिल हो चुका है। ऑटोफिल हो जाने के बाद हमारे पास जो अगला काम बचता है वो क्या है कि हमारी जो हेडिंग है, यानी कि जो मेन हेडिंग है उसकी नीचे वाली हेडिंग, उसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद उसमें भी थोड़ा सा कलर कर दीजिए कुछ तरीके से। फिर दोबारा उनको सेलेक्ट कर लीजिए और डबल टैप करेंगे तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से हमने इनको दोबारा से एडजस्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, जो मेन हेडिंग है उस पर क्लिक करके पूरी टेबल को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। क्यों करना है सिलेक्ट, बिकॉज इनको हमें मिडिल सेंटर करना है। तो मिडिल सेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। मिडिल कर लिया हमने, यहाँ से कर लिया सेंटर। ऑल ओवर यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें देना है बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करके हमें ऑप्शन क्लिक करना है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं बॉर्डर की लाइन आ चुकी है। ठीक है, ऑर्डर की लाइन आ जाने के बाद बचा कुछ जो आपका जितना भी स्टेटमेंट है उसको आप एज इट इज सेम लिख लेना आपकी किताब में से। ठीक है, किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सिंपल वन आपको बुकिंग करनी है। ठीक है, उन बच्चों को तो फायदा मिलना चाहिए जिन्होंने बुकिंग कर रखी है, तो आप भी वहां से कर लेना। ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं है, सिंपल बहुत ज्यादा चीप कॉस्ट में मिल जाएगी आपको। इसके अंदर जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो यहाँ तक जितना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने डेटा फिलअप करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। तो डेटा फिलअप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और सॉरी, बस एक चीज रहेगी आपके सामने, ये भी है आपके यहाँ पे सैलरी की साइड में हॉलीडे। हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो रोहन है उसको हॉलीडे मिल रहे हैं 3। इसने 3 हॉलीडे लिए पूरे मंथ में। ओके, इसने ओवर टाइम मनी के हिसाब से ओवर जो टाइम किया इसने 20 किया है। आप कहोगे 20 मतलब क्या है, 20 हावर्स। भाई घंटे के हिसाब से ओवर टाइम होता है, दिन के हिसाब से नहीं है। ओवर टाइम यानी कि उसने 20 घंटे ओवर टाइम किया था पूरे महीने के अंदर। बाकी यहाँ तक क्लियर है। एडवांस यानी कि उसने हमसे एडवांस सैलरी ले रखी थी पहले से 5,000 रुपए। तो अब कट पिट के उसको कितने देनी है, भाई 5,000 तो पहले ले चुका है वो, तो अब कितना उसे और पेमेंट करना है तो मैं फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाकी के बचे कुछ जो हमारे एम्प्लॉयज है उनका डेटा फिलअप कर लोगे, जो कि कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। देख सकते हैं रोहन ही है, धौलपुर से आता है, जो कि एजेंट है, 15,000 रुपए कमा रहा है, 3 छुट्टी ले चुका है, 20 घंटे के हिसाब से ओवर टाइम कर चुका है, और 5,000 रुपए एडवांस सैलरी में वो भी तक ले चुका है। तो अब हम सॉल्व करना चलते हैं। चलो उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस स्टेटमेंट को पूरा सॉल्व करेंगे हम। सबसे इजी, सबसे सिंपल, पहली चीज हमारे पास जो गिवन है उस डेटा को देखिए। हमारे पास जो गिवन है वो है बेसिक सैलरी। क्या गिवन है हमारे पास, बेसिक सैलरी गिवन है, जो कि उसको मासिक वेतन कितना देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है HRA। व्हाट इज द HRA, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। HRA यानी कि आपके लिए हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि आपका महंगाई बढ़ता, यानी कि ये महंगाई बढ़ता है आपके लिए, जो कि आपको महीने के हिसाब से आपको पे किया जा रहा है, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो इक्वल टू सिलेक्ट करना है आपको बेसिक सैलरी को, जो कि आपके साइड में जो कि E4 नाम की सेल्स में है। इसमें आपको इनटू करना है कितना, 5% के हिसाब से, यानी कि आपको अपनी सैलरी के हिसाब से 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
जैसे आप एंटर करेंगे तो 15,000 का 5% होता है 750 रुपए। कितना होता है? 750 रुपए होता है। ओके, बात करते हैं इससे आगे की। तो आगे जो है आपके सामने वो है टीए। क्या है अगला पॉइंट? टीए। व्हाट इज द टीए? टीए सिंपल है आपके लिए। टीए माने होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। व्हाट इज द मीन बाय द टीए? ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, ये हमारे लिए क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस। यहां तक समझ में आया? ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कितना मिलेगा? यानी कि आप देखा होगा कंपनी में जो एम्प्लॉइज आते हैं वो हो सकता है कि अपने खुद के बाइक से आते हो तो उनको पेट्रोल खर्चा देना पड़ेगा आपको, या फिर मान लेते हो बस वगैरह से आ रहे हैं तो उनका खर्चा जो हो रहा है ट्रैवलिंग का उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल वन आपको लगाना है इक्वल टू, सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी और इनटू कर देना है अब की बार आपको 4% के साथ। कितने के साथ? 4% के साथ, जो कि आपको होता है 600। 15,000 कितना होता है? 600। ऑलराइट, बात करते हैं पर डे। अब वो एक दिन के हिसाब से कितने पैसे कमा रहा है, यानी वो कितने अर्निंग कर रहा है पर डे के हिसाब से। सिंपल, आपके सामने जो सैलरी है वो पूरे एक महीने के हिसाब से है, तो हम पर डे के हिसाब से निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू दबाना है आपको। कुछ इस तरीके से अपनी सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है, इसको डिवाइड कर देना है कि कितने महीने के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है। मैं मान के चल रहा हूँ वो 30 दिन काम कर रहा है। आप कह रहे हो सर ऐसे तो नहीं, छुट्टी वगैरह संडे वगैरह भी होती है। ऑफकोर्स होती है, बट मैं फिर भी उसको 30 दिन लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एक कॉमन हमने एंटर करा तो हम देख सकते हैं 500 पर डे के हिसाब से कमा रहा है। कितना? 500 पर डे के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। तो पर हावर के हिसाब से कितने मिल रहे होंगे? तो पर हावर तो फिक्स ही रहती है कई जगह पर, जैसे 8 घंटे आपको करना ही करना है। तो मैं 8 घंटे का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे पर डे के हिसाब से इक्वल टू पर हावर इक्वल टू सिलेक्ट करना है आपको क्या? पर डे। अब आपको बेसिक सैलरी नहीं करनी है, बेसिक सैलरी के अलावा आपको करना है पर डे। पर डे को क्लिक करने के बाद आपको करना है यहाँ पे डिवाइड बाय 8 यानी कि 8 हावर। एंटर करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ रहा है वो है 62.5, यानी कि आपके एक घंटे के हिसाब से 62.5 रुपीज बन जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि ग्रॉस सैलरी क्या मिली हमें। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल टू सम। आपको सम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। टैब बटन दबा के सम ऑप्शन ओपन हो जाता है और आपको सम अप करना है किसका? बेसिक सैलरी, HRA, टीए, यानी ये तीनों चीज आपको मिलनी है। सैलरी में इंक्रीमेंट की तरह इनको देखा जाता है। एंटर करोगे तो आपको जो सैलरी मिल रही है इंक्रीमेंट करके वो कितनी मिल रही है? 16,350। ओके, ऑलराइट, क्या इतनी मिल जाएगी? नहीं नहीं भाई, अब ये डिडक्शन भी होगा कुछ ना कुछ। डिडक्शन क्या है? पहला डिडक्शन आता है आपके सामने PF। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PF? तो हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिखते चल रहे हैं साथ साथ। तो PF की फुल फॉर्म होती है हमारे सामने प्रोविडेंट ओके फंड। प्रोविडेंट फंड यानी कि आपकी कंपनी आपके लिए प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन करेगी, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन किया जाना है। तो इक्वल टू करके आपको ग्रॉस सैलरी को क्लिक कर लेना है और डिवाइड कर देना है आपको इसको। सॉरी, डिवाइड नहीं आएगा यहाँ पे, इंटू आएगा, इंटू 11%। और जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको सामने ऑप्शन आएगा 17,798.5 रुपीज। तो ये हमारा यहाँ तक का क्लियर हुआ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी का चलते हैं आगे। अब आपके सामने देख रहा है कि आपको हॉलीडे दे रखे हैं 3, यानी कि आपने 3 दिन की छुट्टी ले रखी है सोवन ने, तो उसके 3 दिन के हिसाब से जो पैसे हैं वो कट जाएंगे। तो 3 दिन के हिसाब से कितने पैसे होंगे वो आपको क्या करना क्या है? सिंपल है, इक्वल टू दबाओ, उसके हॉलीडे को सिलेक्ट करो और इनटू कर दीजिए उसके पर डे के हिसाब से। अब समझ में आया कि पर डे क्यों निकाला था हमने और पर डे क्यों नहीं ऐड किया था? क्योंकि पर डे के हिसाब से उसको हॉलीडे मिल रहा है तो उसका हॉलीडे कट जाएगा पर डे के हिसाब से, यानी कि उसे 1,500 रुपए अपने पर डे के हिसाब से यानी कि हॉलीडे ले लिया है, जो कि उसको डिडक्ट हो गए यानी कट गए। ऑलराइट, बात करते हैं ओवर टाइम की। उसने ओवर टाइम किया, 20 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम कर लिया एक महीने के अंदर, तो अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? भाई ओवर टाइम करा तो पैसे मिलेंगे, छुट्टी लेगा तो पैसे कटेंगे। तो ये डिडक्शन नहीं है, ये एडिशन है। सिंपल वन, आपको इक्वल टू दबाना है और 20 डेज को सिलेक्ट कर लेना है। 20 डेज नहीं, ओनली ऑन 20 हावर। आपको इनटू बटन दबाना है और आपको सिलेक्ट कर लेना है पर हावर पे, पर डे नहीं, ओनली ऑन पर हावर। पर डे कर दोगे तो भाई 20 दिन के हिसाब से सैलरी मिल जाएगी उसको। आपको करना है सिर्फ पर हावर के हिसाब से। जैसे आप एंटर करोगे तो उसको पर हावर के साथ मिलेंगे 1250 रुपए। कितने मिलेंगे? 1250 रुपए उसको मिल जाएंगे। खैर, छुट्टी की तो रिकवरी हो जाएगी कुछ हद तक। तो बात करते हैं ESI, यानी कि उसका इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ। यानी ESI माने क्या होता है? एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये कंपेंसेशन कितना मिल जाएगा उसको? 2% के हिसाब से कंपेंसेशन मिल जाएगा उसकी सैलरी को। ठीक है, ये डिडक्ट होगा, ध्यान रखना, ये डिडक्ट होकर चलेगा। यहाँ से हमने पहले ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट कर ली, इनटू दबाया और 2% लिखकर हमने यहाँ कर दिया एंटर। आपको आई होप दिख रहा होगा। इसमें एंटर करूंगा, यहाँ पे आंसर निकल कर आता है 327। ऑलराइट, समझ में यहाँ तक का? ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस, यानी कि उसने पहले से एडवांस ले रखा है। कितना? 5,000 रुपए पहले से ले चुका है बंदा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल पेमेंट की। अब उस बंदे को फाइनल पेमेंट कितना करना है। यहाँ तक का तो सब इजी लग रहा होगा, मगर फाइनल पेमेंट आपको समझना पड़ेगा भाई
फाइनल पेमेंट उस बंदे को करना क्या है। तो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे सब अपने बोर्ड पर, क्या समझते हैं। पहली चीज, ग्रॉस सैलरी इज द डिवीजन, ग्रॉस सैलरी इज द एडिशन ऑफ बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए। तो यहाँ पे हमारे सामने ग्रॉस सैलरी एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया हमारे लिए अलग से, ग्रॉस सैलरी। ओके, अब जी ग्रॉस सैलरी में हमें करना क्या है, ग्रॉस सैलरी में क्या क्या चीज ऐड और करनी है, यानी अभी और क्या क्या चीज इसमें ऐड करनी है जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में आप देख सकते हो, क्या पीएफ ऐड हो सकता है, नहीं भाई पीएफ कटेगा। क्या हॉलिडे मनी ऐड हो सकती है, नहीं भाई ये भी माइनस होगी, माइनस की पॉइंट है ये भी। क्या ओवर टाइम मनी ऐड हो सकती है, यस ग्रीन पॉइंट, ओवर टाइम मनी यहाँ पे हमारे सामने क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। ओके, क्या उसका ईएसआई ऐड हो सकता है, नहीं भाई ये कटेगा, ये उसके डिडक्शन है, ये कटेंगे। क्या एडवांस ऐड हो सकता है, नहीं भाई एडवांस पहले ले चुका है जो कि अब इस सैलरी में से कट जाएगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस सैलरी में से ओवर टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओवर टाइम ऐड कर लेंगे। अब ओवर टाइम इसमें ऐड करने के बाद क्या क्या मैनेज करना है उसकी लिस्ट हम यहाँ बना देते हैं। ये तो हमारे एडिशन हो गए जो हमें ऐड करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन, यानी क्या क्या हमें अपने इनमें से मैनेज करना है, इन दोनों के टोटल में से जो भी आंसर आएगा ऐड करने के बाद उसमें से क्या क्या चीज हमें मैनेज करनी है। तो पहली चीज हमें पीएफ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, पीएफ प्रोविडेंट फंड। देन हॉलिडे मनी, हॉलिडे मनी भी हमें माइनस कर लेनी है। उसके बाद ओवर टाइम तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे सामने ईएसआई, तो ईएसआईसी, सॉरी ईएसआईसी। ओके, लास्ट बचता है एडवांस, इसको भी हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर लेना है। ये चारों चीज, ये आपकी चारों चीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, दैट्स कंट्रोल जेड। आई होप इसको कर देना चाहिए मैं इटैलिक, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे इटैलिक, अदर इन दोनों कर देते हैं बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी। ओके, आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस हमने 1 दबाया बिकॉज यहाँ पे छोटी सी फॉर्मेटिंग करनी है बॉर्डर की, जो कि कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज हमें ऐड करनी है, क्या क्या चीज माइनस करनी है। चलिए फाइनल व्यू देखते हैं कि फाइनल सैलरी कितनी मिलनी है इनको। तो इक्वल टू दबाया हमने, इक्वल टू दबाने के बाद हमें पहले क्या करना है, सम करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी प्लस सिलेक्ट ओवर टाइम मनी, इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। आई होप आप समझ में आया होगा। अब इसका हम लगाएंगे माइनस, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे माइनस में, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ आपको दिख रहा होगा। माइनस का बटन लगा दिया हमने यहाँ पे। माइनस लगाने के बाद फिर दोबारा से हमने ब्रैकेट ऑन करा। अब हम उन चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे माइनस की है, यानी डिडक्शन है। पीएफ को प्लस कर लेते हैं, हॉलिडे मनी को प्लस कर लेते हैं, ईएसआई को प्लस कर लेते हैं, और देन अगला जो है हमारा वो है तो P4 के साइड में क्या आएगा, Q4। तो मैं लिख देता हूँ Q4, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि जो एडिशन है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा जूम, ठीक है। आप देख सकते हो जो ग्रॉस सैलरी J4 है वो ग्रॉस सैलरी है, O4 जो है वो ओवर टाइम है, K4 जो है वो हमारा पीएफ है, M4 है जो कि हमारा हॉलिडे है, ईएसआई हमारा P4 में आ चुका है, एडवांस हमारा Q4 में आ चुका है। यानी जो माइनस हो रहे हैं उनके अलग एडिशन हो चुका है, और जो हमें एडिशन मिल रहा है उसका अलग एडिशन। इन दोनों बीच में देख सकते हो माइनस का पॉइंट लगा हुआ है जो कि माइनस हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ आपके सामने आंसर आ जाएगा कि 8,974.5 रुपीज, यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो रोहन है, उसको कितने रुपए मिलेंगे लास्ट में। जो फाइनल व्यू का सैलरी है वो 8,975 रुपए हो जाएगा, राउंड ऑफ करके देखे जाते हो, ठीक है। जो कि 0.5 रुपीज कहाँ रोकोगे, उसके राउंड ऑफ करके पूरा 75 कर दोगे तुम, ठीक है, लास्ट में आके जो कि उसके अमाउंट पे क्रेडिट कर दी जाएगी। समझ में आया, ठीक है। बाकी का जो बचा कुचा नीचे का पोर्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको भी आपको सेम ऐसे सॉल्व करना है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैगेशन सिखाया मैंने आपको। इन देखो, इन तीनों चीजों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इन तीनों चीजों को ही सिलेक्ट करना है भाई। देखो आगे तक मत ले जाना, नहीं तो जो आपकी हॉलिडे मनी है ना, हॉलिडे जो है वो गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए इनको अलग अलग सेपरेट हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो एडवांस लेवल स्टार्ट ही हुआ है, अभी एडवांस लेवल में और भी चीज आने वाली है कुछ समय बाद, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज मिलेगी सीखने के लिए। समझ में आया यहाँ तक का एडवांस सैलरी का स्लिप, लाइक कर दो। तो अब बात करते हैं कि एडवांस सैलरी स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। वो आपने पूरा स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सीखा, ठीक है। ऐसी नई नई जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे डिजिटल IITM पर, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। बाकी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो उसको कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़े। और ये जो बुक है ना आपकी एडवांस एक्सेल की, इसको जरूर बुक कर ले आपको, क्यों, क्योंकि आपकी जो एडवांस एक्सेल की जो जर्नी है ना उसमें बहुत काम आने वाली है आगे चल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक करो एंड फॉलो कर लो।